Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचडी सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एमएस एक्सेस वीबीए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी की क्वारीज के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी टेबल्स पर, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप और क्वारीज पर। तो चलते हैं अपने ऐप की तरफ कि कैसे रिलेशनशिप मेंटेन की गई और कैसे क्वारीज मेंटेन की गई। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आता हूँ अपने फोल्डर में सॉफ्टवेयर के ऐप में और मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए मैं सबसे पहले आऊँगा यहाँ पर डेटाबेस टूल्स में। यहाँ पे रिलेशनशिप, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखें मैंने जो रिलेशनशिप मेंटेन की हुई है वो किस तरह काम कर रही है। ये हमारा कस्टमर का टेबल है। इस टेबल में जो मल्टीपल आईडीज लगे हुए हैं, यहाँ पे सारी फॉरेन कीज हैं। ये फॉरेन कीज जो है ये मास्टर टेबल्स के साथ अटैच हुई हुई हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे तरीके से देखें। ये जो डेटाबेस जो रिलेशनशिप हो किया हुआ है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वन टू वन नहीं है, ठीक है। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। तो आप देख सकते हैं कि जो मास्टर फील्ड से डेटा वन टाइम आ रहा है और यहाँ पे नीचे यूनियन कोड के थ्रू ये मल्टी टाइम यहाँ पे डेटा इस पर ट्रैवल करेगा। तो ये हमारी डेटाबेस की जो रिलेशनशिप है छोटी सी मैंने की हुई है। मैं आपको दिखाना जरूर समझता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं शायद कुछ नए तरीके से करता हूँ। बहरहाल ये जो रिलेशनशिप है हर बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है करने का। तो मेरी जो रिलेशनशिप होती है उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी क्वेरीज कैसे बनती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये देखें ये हमने क्वेरी बनाई हुई है, टेबल की क्वेरी बनी हुई है। तो इसकी कोई मुश्किल क्वेरीज नहीं है, सिंपल क्वेरीज है। ये वर्किंग के लिए मैंने की हुई थी। तो देखें यहाँ पे इसमें क्वेरीज में ऑलरेडी जो है आईडी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये उसका नोटिफिकेशन दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए एजुकेशन टाइप है, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड लॉक्स आ रही हैं। तो रिलेशनशिप तो ऑलरेडी जानते हैं अच्छे तरीके से रिलेशनशिप कैसे बनती है और क्वेरीज कैसे बनती है। तो देखिए ये जो क्वेरी बनी है इसके अंदर देखें ये है हमारी ग्रुप मेंबरशिप्स की क्वेरी है। इसमें जितना डेटा हम यहाँ पे पुट करेंगे उतना ही डेटा यहाँ पे शो होगा हमारे पास, क्योंकि ये मास्टर फील्ड की क्वेरी है। तो हम इसमें अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अदर क्वेरीज के बाद ये आपके सामने सेम चीज़ है, सेम एज इट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप ये देख सकते हैं। तो मैं टेबल्स की जो क्वेरीज है सिंपल ही क्वेरीज मैंने बनाई हुई है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं की, कोई मैंने रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की। तो आप ये देख सकते हैं सिंपल क्वेरीज है। अगर आप इसकी सेटिंग में जाते हैं तो देखें सिंगल टेबल और सिंगल क्वेरीज है, सिंगल फील्ड्स आ रही हैं इसकी, ठीक है, और सिंगल टेबल है। तो इसी तरह आप देखें डेटा सोर्स टाइप्स है, तो यहाँ पे भी डेटा इसके अंदर आ रहा है सारा। और आप यहाँ देखिए वीज़ा टाइप, तो वीज़ा टाइप में डेटा आ रहा है और वीज़ा यहाँ पे आ गया वीज़ा टाइप डेज। तो कितने डेज की वीज़ा है, कितने टाइम के वीज़ा है, उनके साथ भी देखें आपके सामने है। एक क्वेरीज जो है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, सिंपल क्वेरीज बनी हुई है। बाकी मेन क्वेरी हमारी ये वाली है जिसको कस्टमर रिलेशनशिप कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे काम करती है। तो ये देखें ये जो कस्टमर रिलेशनशिप है इस पर आप जाएँ तो ये देखें मैंने क्वेरीज यहाँ लगाई हुई। अब एक पूरी क्वेरी के अंदर मैंने यहाँ पे लाइक की फील्ड लगाई हुई है डेटा सर्च करने के लिए, डेटा फिल्टर करने के लिए। तो ये भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये एक वाइल्ड कार्ड है कि मैंने अगर डेटा सर्च करना है तो मैंने इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया होगा। तो आप लोग इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो मैंने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे यूटिलाइज किया। ओके, अब आते हैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन की तरफ। तो यहाँ देखिए मैं अभी जो इंटरफेस है ये भी बना रहा था इसका, मैं अभी मैंने इंटरफेस का पेंडिंग छोड़ा हुआ है। तो जैसे ही इंटरफेस बनेगा तो इंशाल्लाह इसका जो व्यू होगा वो आपके सामने बहुत ही उम्दा होगा। तो अभी मैं इसको फिलहाल के लिए जो है क्लोज कर देता हूँ इंटरफेस को।
तो फ्रेंड्स हम आते हैं अपने कस्टमर का जो डेटा है, इसका इंफॉर्मेशन फॉर्म है, इसकी तरफ आते हैं। तो देखते हैं, ये देखें कि हमारा फॉर्म कैसे काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फ्लैग शो कर रहा है, फिर हमें बारकोड आईडी शो कर रहा है, वीज़ा एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टाइटल है। अगर मैं यहाँ पे पुर्तगाल का जो दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइटल इसका अपडेट हो जाएगा कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर पुर्तगाल, ठीक है, मिस्टर जो है मोहम्मद यूनुस काशिफ। और यहाँ देखें अगर इस पोस्टिंग है तो यहाँ पे आपके सामने इसका कलर आ जाएगा। इस हेड है तो ये हो जाएगा, और अगर इस पेंडिंग है तो उसमें ये कलर हो जाएगा। मैं इस पोस्टिंग कर देता हूँ। तो इस पोस्टिंग के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे जो है ट्रैवल एजेंसी का नेम आ रहा है, यहाँ पे उसके बाद नीचे आईडी आ रहा है, आईडी के बाद रेफरेंस आ रहा है। यहाँ पे रेफरेंस का कुछ भी नाम ले सकते हैं, किसके रेफरेंस वीज़ा अप्लाई हुआ है। अराइवल डेट टाइम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे उसका वीज़े की जो जिस टाइप का वीज़ा लेना चाह रहे हैं उस वीज़े की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पुर्तगाल किसी भी कंट्री में डाल सकते हैं। यहाँ पे वीज़ा जो है स्टेटस वो नॉर्मल है, आप उसमें अर्जेंट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह ये चीज़ें जो है एक पूरी मैनिपुलेट होकर यहाँ पे डाटा जो है फिल्टर होता है। तो यहाँ देखें डियर फ्रेंड्स, ये जो है डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी लोड हो जाएगी। आप पिक्चर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तमाम की पिक्चर्स ऐसे ही वर्क कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मर्जी का वर्क कर इसमें चेंजेस कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो अब जब हम आते हैं अपनी पोस्टिंग की तरफ और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में देखें अगर ये इज पोस्टेड है तो ही प्रिंट आएगा, वरना यहाँ प्रिंट नहीं आएगा। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ कहता है सिलेक्ट वन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर वीज़ा एप्लीकेशन, इज होल्ड और इज पेंडिंग और इज पोस्टेड। तो यानी कि इसके बगैर वीज़ा भी पोस्ट नहीं होगा। तो अभी ये ऑफलाइन है तो हम इसको ऑनलाइन भी करेंगे। तो फिलहाल अभी ऑफलाइन पे काम कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये मैसेज भी चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका मैसेज भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि वीज़ा पेंडिंग क्यों है, क्या वजह है, अगर वीज़ा होल्ड पे है तो क्या वजह है, अगर वीज़ा पोस्ट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। तो सेव करेंगे, सेव के बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कंग्रेचुलेशंस आज योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल पोस्टेड। और मैं ओके करूँगा तो यहाँ देखिए मेरे सामने जो मेरी एप्लीकेशन है वो इस तरह डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसका जो एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई है, अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट लेना चाहूँ तो यहाँ इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, PDF में प्रिंट लेना है तो PDF पे क्लिक करूँगा। और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये फाइल जो है वो बाय नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली, ताकि आप लोग देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अगर इसमें कोई चीज़ गलत है, कोई ख़राब है तो काइंडली मुझे आप बता सकते हैं। मैं इसमें आपकी रहनुमाई की जो कदर करूँगा, आप मुझे रहनुमाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक है। तो जो मैंने एप्लीकेशन बना के दिखाई है आपको, और इसके बाद जो भी पोस्टिंग हुई है वो भी आपको दिखा दी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखें इसमें जो है अभी एक और डेटा भी मैंने यहाँ डाला हुआ है, तो उस डेटे को भी आप देखते हैं सामने के। मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं कोई भी डेटा लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फ़िलहाल जो पासपोर्ट स्कैन है वो एक इमेज यहाँ डाल देता हूँ, ताकि आप लोग समझ आ जाए कि पासपोर्ट जो है वो किस तरह अपडेट हुआ। ये देख लें, ये देखें पासपोर्ट इस तरह यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पासपोर्ट फर्स्ट पेज है, ये पिक्चर है, यहाँ पासपोर्ट सेकंड पेज है, यहाँ पे एयर टिकट, यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड फर्स्ट साइड, ये बैक साइड। तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद काम करेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अल्लाह पाक काम करेंगे इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।